साल 2011 जब रोहित शेट्टी लेके आए थे सिंघम, अ मास एक्शन मूवी एक पुलिस वाले के बारे में हु ट्राइज टू टेक डाउन अ करप्ट पावरफुल पर्सनालिटी जयकांत शिकरे। सिंघम एक वेल मेड और एंटरटेनिंग कमर्शियल फिल्म थी। प्लस रोहित शेट्टी के पास एक एडवांटेज था कि ये फिल्म एक तमिल फिल्म की रीमेक थी, सो ही ऑलरेडी हैड अ सोर्स मटेरियल। लेकिन उसको कंप्लीटली छापने के बजाय ही मेड सिंघम हिज ओन। ही मेड सम चेंजेस इन द ओरिजिनल प्लॉट एंड इट वाज वन ऑफ दोस केसेस वेयर अ रीमेक वाज सुपीरियर देन द ओरिजिनल। कट टू 2024 वी हैव सिंघम अगेन, सिंघम फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म और रोहित शेट्टी के सो कॉल्ड कॉप यूनिवर्स की 5वीं फिल्म। और इस फिल्म को देखने के बाद मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल आता है कि व्हाट द फक वेंट रॉन्ग विद रोहित शेट्टी? सीरियसली व्हाट द फक? जितनी मेस्ड अप ये फिल्म है उतना ही मेस्ड अप मुझे फील हो रहा है इसके ऊपर बात करते टाइम, बट चलो कोशिश करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट नो स्पॉइलर रिव्यू, जहां पर मुझे स्पॉइलर देने का कोई डर ही नहीं है बिकॉज पूरी कहानी तुम लोगों ने ट्रेलर में ऑलरेडी देख रखी है। सो वी हैव डीसीपी बाजीराव सिंघम जो कि कश्मीर में पोस्टेड है एंड वहां वो ओमार हफीज को कैप्चर कर लेता है जो कि सूर्यवंशी का विलन था, विच लीड्स टू अनदर केओस इन हिज लाइफ, जहां उसकी वाइफ अवनी किडनैप कर ली जाती है डेंजर लंका नाम के एक बड़े क्रिमिनल के हाथों। और फिर प्लॉट आर्मर और कैमियोस की मदद से सिंघम कैसे डेंजर लंका को हराएगा और अपनी वाइफ को बचाएगा। और हाँ, इस फिल्म की कहानी जो है वो रामायण से पैरेलल्स ड्रॉ करती है, मतलब थोड़ा भगवान का डर पालो रोहित साहब। अजय देवगन एज बाजीराव सिंघम एंड रणवीर सिंह एज सिम्बा आर दी ओनली टू स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ द फिल्म, और मैं मजाक नहीं कर रहा। अजय देवगन एज सिंघम इज सिंसियर विद हिज एक्ट। वो इस बात से अवेयर है कि सिंघम जो है वो उनके करियर का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है और जो मास अपील और चार्म कैरेक्टर में होना चाहिए वो थ्रू आउट द फिल्म बरकरार रहती है। सिंघम से लेकर सिंघम 3 तक का जो स्टैंडर्ड है वो ऐसे गया है, लेकिन जो सिंघम कैरेक्टर का स्टैंडर्ड है वो बरकरार रहा है अब तक। इन दिस मेस ऑफ अ फिल्म जहां पर आप कुछ भी सीरियस नहीं ले सकते, अजय देवगन इज द ओनली वन हु अंडरस्टैंड्स द सीरियसनेस ऑफ हिज कैरेक्टर एंड ब्रिंग्स इट ऑन स्क्रीन। Same goes with रणवीर सिंह। उनको देख के लगता है कि how much fun he has while playing the character of Simba, और वो जिस फन को फील करते हैं he makes sure कि ऑडियंस भी उस फन को फील करे। फिल्म में जो हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट आता है वो सिम्बा की वजह से ही आता है, स्पेशली वो सीक्वेंस जहां वो श्रीलंका जाके अवनी को देखने जाता है, जस्ट लाइक हनुमान जी लंका गए थे सीता माता को देखने। बहुत मजेदार एंड द कॉमिक टाइमिंग ऑफ रणवीर सिंह इज परफेक्ट। ही डज फील लाइक द मॉडर्न डे वर्जन ऑफ हनुमान जी। वो चंचलता, वो अपफ्रंट नेचर, क्लाइमैक्स तक आते आते वो भी थोड़ा सा ओवरडू हो जाता है, बट यू कांट ब्लेम द एक्टर क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रिप्ट में लिखा है वही एक्टर कर रहा है। बट देयर इज नो डिनायल इन द फैक्ट कि रणवीर सिंह वाज द शो स्टीलर इन दिस वन। है तो पूरी मूवी ही एक वीक पॉइंट, लेकिन चलो डिटेल वे में बात करते हैं इसके ऊपर। अब जो सबसे पहली चीज जिसकी वजह से द फिल्म फेल्स टू लीव अ मार्क, आई मीन असली विलन इस फिल्म का अर्जुन कपूर नहीं, इस फिल्म का ट्रेलर था, which literally gave away each and every money shot moments of the movie। तो कहीं ना कहीं एज एन ऑडियंस आपके लिए वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बचता ही नहीं है, और जो कैरेक्टर्स स्क्रीन पे आते हैं उनका जो अपीयरेंस होता है उसका इम्पैक्ट फील नहीं होता। ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट कि कुछ बहुत ही खास इम्पैक्ट दिया भी नहीं गया है सारे कैरेक्टर्स की एंट्रीज पे। देयर एंट्रीज, द हाई मोमेंट्स इन द मूवी जहां पे थिएटर्स को स्टेडियम बनना चाहिए, इंस्टेड एवरीथिंग फॉल्स फ्लैट, क्योंकि सारे मनी शॉट्स तुम ऑलरेडी देख चुके हो एंड तुम 90% ऑलरेडी जानते हो कि तुम फिल्म में क्या देखने जा रहे हो एंड व्हाट आर यू साइनिंग अप फॉर। इवन डेंजर लंका के कैरेक्टर को मोमेंट्स दिए गए हैं ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि भाई देखो ये कितना खतरनाक कैरेक्टर है भाई साहब। नहीं खतरनाक नहीं फील होता, सॉरी। दूसरा, जब तुम थिएटर में फिल्म को देखने बैठोगे तो जो हाईली प्रेडिक्टेबल नेचर है इस फिल्म का, उसके चलते यू ऑलरेडी नो कि भाई नेक्स्ट क्या होने वाला है इन ईच एंड एवरी सीन। और अब जहां कैमियो की बात हो ही रही है तो जितने लोग भी चुलबुल पांडे की वजह से जा रहे हैं, मत जाना भाई, कैमियो के नाम पे स्कैम हुआ है, बाकी तुम समझदार हो। मास मूवीज या कमर्शियल मूवीज का मैं एक बहुत ही एविड व्यूअर हूँ, इनफैक्ट मैं एंजॉय करता हूँ मास मूवीज, लेकिन फिर मेरी अपनी लिमिटेशंस है, मेरी अपनी चॉइस है। मैं लोकेश कनगराज की मास मूवीज एंजॉय करता हूँ, ना कि बलैया की। अ मास मूवी कैन ऑल्सो बी वेल मेड, उसमें भी अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छे कैरेक्टर्स, अच्छी स्टोरी हो सकती है, जिसके चलते एक लीनियंसी आती है फिल्म के मीडियोकर मोमेंट्स को लेकर, या फिर एक सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ आता है कि यार चलो रहने देते हैं। उसने एक मुक्के में एक आदमी को मार भी दिया तो क्या बात है, कम से कम फिल्म टेक्निकली साउंड तो है, वेल मेड तो है, इंगेजिंग स्क्रीन पे तो है, एक सेंस ऑफ क्रिएटिविटी तो है फिल्म में। एग्जांपल तुम एटली की मूवीज ले लो, लेकिन कुछ डायरेक्टर्स के लिए मास टर्म का मतलब होता है कि भाई हम मास मूवीज बना रहे हैं तो बाकी सब उठा के खिड़की के बाहर फेंक दो। सिंघम अगेन इज नो डिफरेंट। वीक स्क्रिप्ट के साथ साथ एक बहुत ही मीडियोकर स्क्रीन प्ले है जो कि सेकंड हाफ में ऑल ओवर द प्लेस फैल जाता है, जहां एकदम क्विक सक्सेशन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूवी जंप करते रहती है। एक बहुत ही केओटिक और हाफ बेक्ड स्क्रीन प्ले आपके सामने ओवरऑल आता है, और जो चॉपी एडिटिंग की है जिसमें एकदम बिना किसी एंटिसिपेशन
लोकेशन के तुरंत ही एक सीन दूसरा सीन पे स्विच हो जा रहा है, वो और आग में घी डालने का काम करता है। एज इफ द डायरेक्टर जस्ट वांट्स कि भाई मूवी जो है वो आगे प्रोग्रेस करते रहे, कैसे भी करे, सब्सटेंस मैटर नहीं करता। एफर्ट दिया ही नहीं है स्क्रीन पे या फिर स्क्रिप्ट पे। इनफैक्ट फिल्म की शुरुआत में रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स का एक इंट्रो आता है, बिल्कुल मार्वल की तरह। उसको बनाने में जितनी मेहनत करी गई है, अगर उसकी आधी मेहनत भी फिल्म के ऊपर कर ली होती तो शायद सीन कुछ और ही होता। सूर्यवंशी में एस्टैब्लिश किए गए विलन को कोई फुटेज ही नहीं दी गई। पिछली फिल्म में ऐसा बड़ा थ्रेट दिखाया गया उसको, एंड इस फिल्म में गली के गुंडे की तरह सिंघम उसको पकड़ लेता है, वो भी 3 थप्पड़ मार के। एक्शन सीन्स स्पेशली द कॉम्बैट सीन्स आर लेजी एज हेल। रोहित शेट्टी ने सिर्फ अपना ऑर्गेजम लिया है कार उड़ा के, वो भी बेमतलब का। नथिंग क्रिएटिव और एनी काइंड ऑफ वाओ फैक्टर जिसको देख के आपको मजा आए। एंड डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन द क्लाइमैक्स, और वो फोर्स्ड कॉमेडी सीन बिटवीन सिम्बा एंड सूर्यवंशी, वो भी इन द मिड्स ऑफ अ हाई ऑक्टेन कॉम्बैट। मतलब गिव मी अ ब्रेक। फिल्म की कहानी जो है वो रामायण का एक मॉडर्न डे रेंडिशन की तरह वर्क करती है, जहां रामलीला प्ले और फिल्म की कहानी के सीन साइड बाय साइड चलते हैं, विच फील्स गुड। लेकिन जो कैरेक्टर पैरेलल्स हैं उनको फिल्म में बहुत ही ऑब्वियस करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है। एक सीन में लिटरली डेंजर लंका कहता है कि भाई मेरा फेवरेट कैरेक्टर रावण है, और फिर अपने पैरेलल्स ड्रॉ करने लगता है उसके साथ। मतलब ऑडियंस को गधा समझा हुआ है बिल्कुल, मतलब चीजों को सटल नहीं रख सकते। दीपिका एंड टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर्स बस हैं। सिंघम अगेन इज अ ह्यूज लेट डाउन। आई मीन रोहित शेट्टी की मूवीज में एक फैक्टर होता था कि भाई चाहे जैसी भी हो एटलीस्ट मजा आएगी, टाइम पास होगा, एंटरटेनमेंट तो होगा ही होगा। वो फैक्टर सिंघम अगेन में चला गया, एंड आई फील लाइक द डायरेक्टर हैज कंप्लीटली लॉस्ट हिज एज। इवन सूर्यवंशी जो फिल्म आई थी, इट वाज अ सीरियस एंड वेल मेड मूवी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, लेकिन काइंड ऑफ कह सकते हैं कि एक अच्छी फिल्म थी। कॉप यूनिवर्स की पिछली मूवी से वो एक अपग्रेड फील हुई। सिंघम अगेन के लिए सेम चीज कहना नामुमकिन है। मतलब यार पापा की बात सुन के बीटेक कर लेता तो आज चंद पैसों के लिए ऐसी फिल्म न देखनी पड़ती। ये भी सोचा गया था कि चलो एटलीस्ट बेबी जॉन का टीजर देखने को मिल जाएगा, वो भी नहीं चलाया थिएटर वालों ने। The only good thing that came out of watching this movie कि भाई तो दिवाली का नेक्स्ट डे था आज, तो रोड्स खाली थी, तो थिएटर से घर जाते वक्त मुझे कोई भी जान नहीं मिला जिससे कि दिमाग और गर्म हो। तुम्हें थिएटर में ये फिल्म देखने जानी है नहीं जानी है, मतलब इतनी लंबी वीडियो बनाई, अगर अब तक समझ नहीं आया तो ऑल्दो अगर तुम एकदम कंप्लीट ब्रेन रॉट मतलब सह सकते हो कि तुमको बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता है, और जो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है तुम्हारा वो बिल्कुल अलग ही लेवल पे है, तो चले जाओ। ऑल्दो कोई बेटर ऑप्शन भी नहीं है इस टाइम पे, बट ठीक है, मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा। बाकी तुम्हारा पैसा है, तुम्हारी मर्जी है। इस वीडियो को लाइक कर देना यार प्लीज, ठीक है, थोड़ा उससे ही मूड मेरा अच्छा हो जाए। चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।